आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये पुल अगर बोल पाता तो यकीनन ये चीख चीख कर बताता या आखिर कैसे इसके दामन में उन हैवानों ने एक लड़की की अस्मत को नोचा, कैसे उसके मंगेतर की पिटाई की गई, कैसे मंगेतर के सामने उस लड़की के कपड़े उतरवाए गए और कैसे उस लड़की के साथ 8 हैवानों ने बारी बारी से बलात्कार किया। जी हाँ, जो गैंगरेप हुआ है, इंसानियत को झकझोर देने वाली ये वारदात कासगंज की कोतवाली कासगंज इलाके से सामने आई है, जहां रहने वाली एक लड़की शुक्रवार यानी 11 अप्रैल के रोज राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने अपने मंगेतर के साथ कलेक्ट्रेट गई थी। दोपहर करीब 2 बजे वापस लौटते वक्त धूप बहुत तेज थी, लिहाजा दोनों मंगेतर झाल पुल के पास पेड़ की छांव में बैठ गए। दोनों बैठे बात ही कर रहे थे कि अचानक वहां पहुंचे 8 लड़के जिन पर हैवानियत सवार थी। इन लड़कों ने पहले अश्लील कमेंट किए, फिर युवती के मंगेतर को पकड़ लिया और बुरी तरह उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन हैवानों ने मंगेतर को बंधक बना लिया और युवती को खींचकर पास के खेत में ले गए, जहां हवस के नशे में चूर उन 8 हैवानों ने बारी बारी से बेचारी के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के मुताबिक ये दरिंदगी करीब 2 घंटे तक चलती रही। बेचारी रोती रही, बिलखती रही, खुद को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन हवस के नशे में चूर दरिंदों ने उस बेचारी की एक ना सुनी। लेकिन उन दरिंदों ने दरिंदगी की हद तब पार कर दी जब मंगेतर की नजरों के सामने लड़की के कपड़े उतरवाए गए और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। हवस का घिनौना खेल खेलने के बाद 8 हैवान उन दोनों को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद घायल मंगेतर ने जैसे तैसे लड़की को संभाला और दोनों चुपचाप घर लौट गए। पीड़ितों ने लोकलाज के डर से और शर्म के मारे अपने परिवार को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन इस हैवानियत के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई। तब जाकर उसने हिम्मत कर परिजनों को सच्चाई बताई। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर परिवार पर मानो बिजली टूट पड़ी। मां तो मौके पर ही गिर पड़ी। परिवार के ही किसी सदस्य ने मामले की जानकारी चाइल्ड लाइन को दी। चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ता पीड़िता से मिलने पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार ने लोकलाज के डर से किसी भी हाल में मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन राज्य महिला आयोग के समझाने पर बड़ी मुश्किलों से परिवार तैयार हुआ और फिर पुलिस से मामले की शिकायत की गई। जी हाँ, जो गैंगरेप हुआ है उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है। जैसा कि मेरे संज्ञान में था तो मैंने पूरी मदद की है उनकी। मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन से सौरभ जी गए हुए थे अपनी टीम के साथ में। बच्ची को सामने लाया गया, बच्ची से सारी घटना पूछी गई। बच्ची ने सारी घटना को अच्छे से बताया, उसकी बात को समझा, पर बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। बच्ची को बहुत समझाया, उसको धीरज बंधाया कि बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है हुआ गलत है, पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से न्याय होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि कहीं भी किसी पीड़ित बेटी के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। कानून भी साथ दे रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है, हर जगह सुनवाई हो रही है, पर कहीं कहीं फिर भी लोगों को ये डर बना हुआ है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो उसके लिए कासगंज ज़िले में मैं हूँ। तो जितनी भी बेटियाँ, कभी भी कोई भी बेटी मेरे पास आ रही है, जिस तरीके से इस बेटी की घटना मुझे पता चली है, घटना बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ टीम पहुँची है, टीम ने समझाया है, टीम के समझाने से उसको समझ नहीं आया। फिर सौरभ जी ने मेरी बात कराई, उसकी माँ से, उसकी मौसी से और खुद उस बेटी से बात कराई। तब मैंने उनको समझाया, समझाने के बाद में उसको समझ में आया। फिर 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के साथ में उस बच्ची को थाने पर भेजा गया। उसकी FIR हुई है। पुलिस पूरी तरह से अपनी कार्रवाई में है और लगता है कि दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी। पुलिस ने भी मामले पर संजीदगी दिखाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक आरोपी के मोबाइल से लड़की का वो वीडियो भी बरामद कर लिया है। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना है एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। कासगंज की ये वारदात न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। सवाल ये है कि सार्वजनिक जगह पर दिन दहाड़े जब ऐसी हैवानियत हो सकती है तो भला महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।